हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मुसाक सिविल कंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक को लेके आया हूँ, जो है मार्किंग फॉर फुटिंग एक्सकेवेशन। दोस्तों, जब भी हम किसी कंस्ट्रक्शन को करते हैं तो सबसे पहला रोल यहाँ पे आता है फुटिंग को लेकर के, कि फुटिंग का मार्किंग हम लोग कैसे करेंगे ताकि मेरा जो है कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस जो है ईजी हो जाए। तो हम लोग जो है इस वीडियो में वो सारा पॉइंट को क्लियर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फुटिंग एक्सप्रेशन कंप्लीट एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से हम लोग आज वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फुटिंग को लेकर के। फुटिंग का जो है जाली है, जो इस तरह से होता है, और इसका जो लंबाई और चौड़ाई जो है हर जगह का अलग अलग। ज़्यादातर ये जो है फुटिंग टू टाइप के होते हैं, या तो रेक्टेंगुलर होंगे या फिर तो स्क्वायर शेप का होगा। तो यहाँ पे हम लोग अभी जो है स्क्वायर शेप को लेकर हम लोग कंसिडर किए हैं। तो अभी जो हम लोग इसका जो जाली का जो वो लेंगे, विड्थ लेंगे 1.5 मीटर को यहाँ पे एज्यूम किए हैं, 1.5 मीटर को ही पूरा वीडियो में, ठीक है। तो ये रहा एक तो शॉर्टकट में जो है क्या है फुटिंग क्या होती है बारे में। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती को, जो मार्किंग करने के लिए, यानी कि मार्किंग करने के लिए जब हम इसका जो खुदाई करते हैं तो उसका मार्किंग करने के लिए बहुत सारा इसका स्टेप है। तो मैं सारा स्टेप को इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे है स्टेप नंबर 1, स्टडी ऑफ ड्राइंग। स्टडी ऑफ ड्राइंग सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कि स्टडी ऑफ ड्राइंग। इसमें क्या ड्राइंग में क्या क्या स्टडी करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कॉलम लेआउट प्लान को चेक करेंगे एक बार। क्या? कॉलम लेआउट प्लान, ठीक है। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे फुटिंग साइज, फुटिंग का यहाँ पे साइज क्या दिया हुआ, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे ड्राइंग में, मतलब स्टडी ऑफ ड्राइंग का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहला हम लोग क्या चेक करेंगे? कॉलम का लेआउट, दूसरा फुटिंग साइज, एंड तीसरा स्टेप फुटिंग का डेप्थ, फुटिंग डेप्थ, और चौथा दोस्तों सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस किसका? कॉलम का। यहाँ पे कॉलम का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। चौथा पॉइंट यहाँ पे होने वाला है ग्रिड लाइन एंड रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। ग्रिड लाइन, तो यहाँ पे ग्रिड लाइन, तो दोस्तों यहाँ पे ग्रिड लाइन क्या होता है मैं हम लोग इस वीडियो के आगे में बात करेंगे। आखिर ग्रिड लाइन क्या होता है, मैं सारा पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये तो हुआ स्टडी यानी कि स्टेप 1। अब हम लोग यहाँ पे स्टेप 2 की बात करेंगे। स्टेप 2, ठीक है। ये दोस्तों ये जो है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 तक कोई उतना खास नहीं है, लेकिन स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7 एंड 8, ये जो 8 स्टेप है ना ये दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी यहाँ स्टेप 2 की बात करते हैं। तो स्टेप 2 में हम लोग क्या क्या चेकिंग यहाँ पे देखेंगे। तो स्टेप 2 में हम लोग यहाँ पे सबसे जो है साइट क्लीनिंग का बात करेंगे। क्या होगा दोस्तों? साइट क्लीनिंग का बात करेंगे एंड लेवलिंग चेक करेंगे, लेवल को चेक, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादातर कोई खास होने वाला नहीं। साइट क्लीनिंग के लिए आप लोगों को पता ही होगा क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे जितना भी इसमें डेब्रिज हो रहा है, डेब्रिज कूड़ा कचरा जो है, इस सबको हम लोग साफ करेंगे। किसके थ्रू से दोस्तों? यहाँ पे जेसीबी हो सकता है, पोकलेन हो सकता है, डॉट डॉट इसी ETC, कितना भी जो भी मशीनरी यहाँ पे यूज़ करेंगे क्लीनिंग करने के लिए, वो सारा चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। नंबर 2 में क्या करेंगे? जितना भी रफ सरफेस है ना, रफ सरफेस को हम लोग लेवलिंग करेंगे। फेस को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? लेवल करेंगे, ओके। एंड लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? इसका जो है NGL पॉइंट को चेक करेंगे, इनकी चेक NGL, चेक NGL इसके थ्रू से चेक करेंगे दोस्तों। यहाँ पे ये ऑटो लेवल होगा, ऑटो लेवल की सहायता से हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। एंड साथ में आपको यहाँ पे एक मेजरिंग टेप रखना पड़ेगा, मेजरिंग टेप, क्योंकि टेप एक ऐसा यूनिट है जो कि कंस्ट्रक्शन लाइन में हमेशा आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि इसका हमेशा यूज ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हम लोग ये दूसरा पॉइंट हो गया स्टेप 2। एंड हम लोग यहाँ पे स्टेप 3 की बात करेंगे। स्टेप 3 में क्या है? फिक्स बेंचमार्क। तो ये पॉइंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब तक आपका बेंचमार्क फिक्स नहीं हुआ तब तक आप लेवल को नहीं दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे फिक्स बेंचमार्क। ये बेंचमार्क कैसे फिक्स करना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? किसी भी चीज़ का रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। ये पॉइंट रोड लेवल या नॉन लेवल से कनेक्ट होता है। एक्सकेवेशन डेप्थ इसी BM से कैलकुलेट होता है। जितना भी हम लोग एक्सकेवेशन करेंगे, कोई भी साइट में वर्क होगा, इसी यानी कि बेंचमार्क यानी BM से होगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। आप लोगों को पहले बेंचमार्क को फिक्स करना पड़ेगा,
जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे लेंगे, अगर यहाँ पे बेंचमार्क 100 ले लेते हैं, 100 मीटर एज्यूम करते हैं, और फिर BS इसमें ले लेते हैं हम लोग 1.2 मीटर। जब ये स्टाफ रीडिंग लेंगे, फर्स्ट रीडिंग वो BS होता है, बैक साइड रीडिंग। और इससे हम लोग क्या करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लेंगे, जो कि 100 प्लस 1.2 मीटर बराबर होता है 100 1.02 मीटर। ये इसका हो जाएगा ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और जो है एक्सकेवेशन लेवल यानी कि डिज़ाइन लेवल जो होगा, डिजाइन लेवल या एक्सकेवेशन लेवल कैसे, ये जो है जो आपको एक्सकेवेशन लेवल जो है आपको ड्राइंग में दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा 97 98 कुछ भी, तो हम लोग 97.200 मीटर लेके चल। तो यहाँ पे हम लोग को एक्सकेवेशन डेप्थ निकालना है, तो एक्सकेवेशन डेप्थ कैसे हो जाएगा, एक्सकेवेशन डेप्थ यहाँ पे हो जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस डिज़ाइन लेवल, और ये 101.200 माइनस जो है यहाँ पे 97.20 मीटर करेंगे, तो ये कैलकुलेट होके आएगा 4 मीटर हमको जो यहाँ पे एक्सकेवेशन करना पड़ेगा। किसके लिए, फुटिंग के लिए। चाहे आप किसी के लिए भी एक्सकेवेशन करें तो आपको पहले यहाँ पे बेंचमार्क फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जो है इससे आगे वाला जितना भी पॉइंट है वो सारा के सारे पॉइंट जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, तो वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत सारा का सारा पॉइंट आपको आ जाएगा, और ये सारा पॉइंट जो है आपको साइट पे यूज होने वाला है दोस्तों। तो आप से यहाँ से जो है तो ये जो आप देख ले, लेकिन ये चीज़ उतना इम्पोर्टेंट शायद आपको नहीं लगे। लेकिन के बाद जो हम लोग यहाँ पे स्टेप 4 की बात करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे जो है आपका फुटिंग का जो हम लोग का टॉपिक था, मार्किंग पर फुटिंग, तो यहाँ से एक्चुअली स्टार्ट होता है कि कैसे हम लोग मार्किंग का स्टार्टिंग प्रोसेस करते हैं। तो आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे स्टेप 4 से, ठीक है। ये इसको आप तो VI में ले लो, यहाँ से आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये है दोस्तों पॉइंट, बेस लाइन मार्किंग, ओके। ये है बेस लाइन मार्किंग। तो इसका मतलब होता है साइट पर बेस लाइन ड्रॉ करते हैं जब भी, तो यूजुअली रोड साइड से या लॉन्गेट साइड से लिया जाता है। ये जो बेस लाइन होता है ना दोस्तों, किसी भी रोड, पुराना रोड हो या कोई एक फिक्स पॉइंट हो, उसके रेफरेंस में ये जो बेस लाइन लिया जाता है। लेआउट करने के लिए रोप चॉक पाउडर यानी कि चूना पाउडर का हम लोग यूज़ करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन अभी यहाँ पे बेस लाइन की बात करते हैं, तो हम एक ड्राइंग बना के रखी है। सपोज़ ये ड्राइंग है रोड का, ठीक है, रोड है। तो हम लोग जब बेस लाइन लेंगे तो इसके इस रोड के रेफरेंस में लेंगे। अगर ये रोड अगर मान ले कि सीधा है, तो यहाँ से अगर मान ले कि 5 मीटर है, तो इधर भी 5 मीटर होना चाहिए। और ये जो है बेस लाइन, ये बेस लाइन इसको बोलते हैं। ये बेस लाइन को आपको फिक्स करना बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। अगर आप बेस लाइन को फिक्स नहीं करेंगे तो आप बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। तो आप बेस लाइन को यहाँ पे जो है मेन मान के चलिए, और ये पूरा साइड पे मेन रोल को यहाँ पे निभाने वाला है। तो आप बेस लाइन को फिक्स करेंगे, ठीक है, सबसे पहले। और ध्यान में रखेंगे यहाँ पे दोस्तों कि बेस लाइन जो है हमेशा यहाँ पे स्टार पॉइंट देते हैं। बेस लाइन ऑलवेज स्ट्रेट, ओके। यानी कि बेस लाइन ऑलवेज जो है सीधा होना चाहिए, मतलब स्ट्रेट मतलब सीधा होना चाहिए। इसमें किसी तरह की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर त्रुटि हुआ तो समझ लीजिए आपका कंस्ट्रक्शन गड़बड़ होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों आप बेस लाइन यहाँ पे इनकी स्टेप 4 आप समझ गए होंगे। यहाँ पे मेन है बेस लाइन को कैसे लिया जाता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा शायद। अब जो है स्टेप 4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टेप 4 को आप अच्छे से देखेंगे। ये स्टेप 4 हो गया। और स्टेप 5 की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कि राइट एंगल सेटिंग। क्या है दोस्तों, राइट एंगल सेटिंग। बहुत को ये समझ में नहीं, अगर राइट एंगल सेटिंग क्या होता है, तो हम लोग बता दें कि जब भी हम लोग किसी चीज़ का जो है लेआउट करते हैं विथ धागा के साथ, कोई भी लाइन डोरी के साथ, तो सपोज़ ये जो है ना, दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, सपोज़ ये मेरा एक कॉर्नर बना, ठीक है। ये कोना मतलब लाइन डोरी हम इधर से खींचिए, यहाँ से फिक्स कर दिया और इधर भी फिक्स कर दिए, ठीक है। इधर भी मान लीजिए सपोज फिक्स कर दिए हैं। तो हमको यहाँ से चेक करना है कि ये जो एंगल बना है ना, ये 90 डिग्री है या नहीं, ये चीज़ हमको चेक करना है। इसी के लिए राइट एंगल सेटिंग को हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो वो करने के लिए हमारे पास बहुत सारा मेथड है। तो सबसे पहला मेथड जो है 3-4-5 मेथड, 3-4-5 मेथड का यूज करेंगे। मतलब यहाँ पे 3 हो जाएगा बेस, ओके। और ये जो का ये परपेंडिकुलर लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये जो 5 है ये हाइपोटेनस हो जाएगा, डायगोनल जिसको बोलते हैं, डायगोनल, ओके।
ये डायगोनल क्या होता है दोस्तों, सपोज़ यहाँ पे हम लोग यहाँ से यहाँ तक जो है इसको मान लें 3 मीटर, ओके, ये बेस हो गया, और इसको जो है इसको मान लेते हैं 4 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक जब मिलाएंगे ना ये डिस्टेंस जो होगा, इस डिस्टेंस को ही बोलते हैं डायगोनल। और डायगोनल कितना होना पड़ेगा यहाँ पे 5। अगर 5 ये डिस्टेंस यहाँ पे अगर मैच हो गया तो समझो कि ये एंगल जो है ऑटोमेटिक राइट एंगल हो जाएगा। आपको आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आया तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। ये तो पहला स्टेप हुआ चेक करने का। दूसरा स्टेप हम लोग कैसे करेंगे, विथ मशीन। और यहाँ पे मशीन होने वाला है थेरोलाइट मतलब जो है आप एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके थ्रू से भी आप जो राइट एंगल को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नंबर 3 यहाँ पे टोटल स्टेशन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल को यहाँ पे अदा करते हैं। टोटल स्टेशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू से आप वर्टिकल पॉइंट दे सकते हैं, हॉरिजॉन्टल पॉइंट दे सकते हैं, कहीं भी आप पॉइंट दे सकते हैं इस मशीन के थ्रू से। आपको अगर आप यूज़ किए हैं तो आपको पता होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये स्टेप 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसमें स्टेप 6 में क्या बोलता है, कॉलम सेंटर लाइन के कॉलम का सेंटर लाइन मार्किंग करेंगे, ठीक है। ये कैसे होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कॉलम लाइन का सेंटर हम लोग कैसे मार्किंग करते हैं। तो आपको यहाँ पे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सेंटर से सेंटर डिस्टेंस मेजर करेंगे। सेंटर लाइन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेजर करेंगे का कॉलम का, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे कॉलम के सेंटर पॉइंट मार्किंग करेंगे। सेंटर पॉइंट मार्किंग यहाँ पे यूज होने वाला क्या जो चीज़ बता देते हैं, नेल का यूज होगा, चूना होगा, साथ ही दोस्तों इसमें कुछ रस्सी रोप का यूज होगा। ये चीज़ आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉलम सेंटर लाइन मार्किंग इसके थ्रू से आप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक आप नोट डाल के लिख दीजिएगा कि कॉलम सेंटर लाइन मार्किंग एक्यूरेट होनी चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, कॉलम सेंटर लाइन एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये एक्यूरेट नहीं होगा तो आपका साइट में जो है कोई भी कंस्ट्रक्शन सही से नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ये स्टेप 6 हो गया। अब हम लोग बात करेंगे स्टेप 7 के बाद, ठीक है। स्टेप 7 में एक्चुअली हम लोग फुटिंग साइज के लिए हम बात करेंगे। फुटिंग साइज मार्क, देखिए दोस्तों ये जो टॉपिक हम लोग का स्टार्ट हुआ था इसी के लिए स्टार्ट हुआ था, फुटिंग साइज मार्किंग के लिए। लेकिन इसको अगर हम डायरेक्ट समझाते तो आपको शायद समझ में नहीं आता होगा, तो इसलिए हमने इस सारा प्रोसेस को हमने स्टेप बाय स्टेप आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट किए। सबसे पहला पॉइंट लिए स्टडी ऑफ ड्राइंग को कैसे स्टडी करना है, साइट क्लीनिंग करना है, फिर फिक्स बेंचमार्क करना है, बाद बेस लाइन मार्किंग करना है, फिर जो है स्टेप 5 था राइट एंगल को सेटिंग करना है, स्टेप 6 का कॉलम टू कॉलम सेंटर लाइन मार्किंग करना है, और लगभग हम लोग यहाँ पे स्टेप 7 में आ गए हैं। और इसमें जो हम लोग फुटिंग साइज मार्किंग करेंगे, इसके लिए कॉलम सेंटर के बाद फुटिंग का हम लोग यहाँ पे मार्किंग करेंगे। इसके लिए यहाँ पे हम लोग एक फुटिंग को यहाँ पे लेंगे। सपोज़ एक मेरे पास स्क्वायर जो कि आपको पहले ड्राइंग में दिखाया गया था कि ये मेरा सपोज़ ये फुटिंग है, ओके। ये फुटिंग हम लोग 1.5 मीटर, इधर 1.5 मीटर लिया है। दोस्तों यहाँ से ध्यान से देखिएगा क्योंकि टॉपिक एक्चुअली यही था हम लोग का, और यहाँ से समझना बिल्कुल के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो आप यहाँ से विदाउट स्किप किए हुए आप वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। तो सपोज़ ये आप मेरा यहाँ पे फुटिंग है, ओके, ये फुटिंग हो गया। और फुटिंग का साइज़ यहाँ पे 1.5 मीटर हम लोग यहाँ पे एज्यूम किए हैं। आप कितना भी ले सकते हैं, लेकिन एक इसका भी एक लिमिट होता है। अभी हम लोग यहाँ पे 1.5 मीटर को लेके चले हैं, और ये स्क्वायर फुटिंग है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर फुटिंग है तो अब जब फुटिंग का हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, साइज मार्किंग कर लेंगे, साइज ये है, तो हम लोग ग्राउंड पे जाएंगे। सपोज़ ये हम लोग का एक ग्राउंड है, ये मेरा ग्राउंड ऐसा एक ग्राउंड है, ओके। तो जब हम लोग यहाँ पे एक फुटिंग के लिए मांगेंगे, फुटिंग कितना है, ये 4.5 मीटर ऐसा करके, सॉरी ये 1.5 मीटर है, इधर भी 1.5 मीटर और इधर 1.5 मीटर। यहाँ पे एक चुना से हम लोग को मार्किंग कर लिए, ओके। ये लैंड के अंदर में कहीं भी मेरा एक फुटिंग आएगा, इसको हम मार्किंग कर लिए। तो दोस्तों काम यहीं पे समाप्त नहीं होता है, लेकिन इसके बाद हम लोग को और सारा काम होता है जो कि एक्सकेवेशन को लेकर के होता है, क्योंकि टॉपिक ही था हम लोग का एक्सकेवेशन को लेकर के। फुटिंग का साइज़ तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लिए और उसका मार्किंग भी कर दिए हैं। यहाँ पे अपना जो यहाँ पे बिल्डिंग बनाना है वहाँ पे हम लोग मार्किंग भी कर दिए हैं। लेकिन जो अगला स्टेप होने वाला है यहाँ पे 8वां स्टेप जो है, 7 स्टेप में था फुटिंग साइज मार्किंग,
और 8वां स्टेप दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप स्टेप 8 को अच्छे से आप देखेंगे। स्टेप 8 में क्या, आउटर ऑफसेट मार्क। ये दोस्तों आउटर ऑफसेट मार्किंग, अगर आप पहली बार साइट में हैं तो आपको शायद कन्फ्यूजन होगा, लेकिन अब वो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि ये आउटर ऑफसेट मार्किंग क्या होता है ना, ऑफसेट मार्किंग क्या होता है, ये चीज़ आपको क्लियर करेंगे। तो दोस्तों ये जो है आउटर ऑफसेट मार्किंग हम लोग क्यों करते हैं, पहले इसके बारे में जानते हैं। तो आउटर ऑफसेट मार्किंग इसलिए करते हैं क्योंकि सबसे पहले पॉइंट तो ये एक्सकेवेशन को इजी बनाता है। क्या बढ़ता है, एक्सकेवेशन को आसान बनाता है। ओके, और दूसरा पॉइंट क्या है, शटरिंग करने में इजी होता है। शटरिंग वर्क, जब हम लोग शटरिंग करते हैं एक्सकेवेशन ऑफसेट लेकर, ऑफसेट का मतलब क्या, ये जो ऑफसेट का मतलब यहाँ पे सबसे पहले आपको समझा देते हैं। ऑफसेट क्या होता है, जैसे कि एक मेरा यहाँ पे फुटिंग था, फुटिंग का राफ्ट का फुटिंग था, मतलब राफ्ट मतलब जाली बना हुआ था, ये फुटिंग का साइज होता है। ये फुटिंग मेरे को चाहिए 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर। अब हम लोग ऑफसेट, ऑफसेट आप यहाँ पे एक्चुअली 250 से 300 या 300 से 400 mm का होता है। तो मान के चलिए हम लोग यहाँ पे 300 mm का ऑफसेट ले लिए। ऑफसेट क्यों लिए, आपको यहाँ पे बताएंगे क्यों लेते हैं। ये ऑफसेट है। ओके, कॉलम तो हमको यानी कि हमको तो की रिक्वायर्ड है ये एरिया, इतना एरिया, लेकिन हम लोग एक्स्ट्रा में ये जो यहाँ से यहाँ तक का बीच का ऑफसेट लिए, इसको ऑफसेट बोलते हैं। ऑफसेट लिए हम लोग 300 का लिए, 300 mm। ओके, ये ऑफसेट क्यों लिए, सबसे पहले तो एक्सकेवेशन को आसान बनाएगा, खुदाई करने के लिए ये हमको जगह अच्छा प्रोवाइड करेगा। दूसरा, शटरिंग करने में शटरिंग वर्क करने में स्पेस मिलेगा। ओके, शटरिंग वर्क करने में स्पेस मिलेगा। ओके, यहाँ पे आपको स्पेस मिलेगा ताकि आप काम को आसानी से कर पाएँ और विदाउट डिस्टर्बेंस का, विदाउट किसी डिस्टर्बेंस का। ओके, और नंबर 3 में आपको दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ऑफसेट का सेफ्टी को लेकर के। किसको लेकर, एक्सकेवेशन सेफ्टी। अब देखो दोस्तों, जब भी हम लोग कटिंग करते हैं मिट्टी का, ठीक है, तो ये जो है सॉइल क्या होता है, जो गड्ढा होने ज़्यादा होने के कारण ये सॉइल कभी कभी ऊपर से नीचे गिर सकता है। तो अगर इतना जगह में करेंगे तो गिर करके फिर ये किसी के ऊपर गिर सकता है। लेकिन हम जब ऑफसेट ले लेते हैं 300 का, अगर गिरेगा भी तो आदमी यहाँ पे रहेगा तो ये बच सकता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग यहाँ एक्सकेवेशन सेफ्टी को लेकर के मतलब ध्यान में रखते हुए भी हम लोग यहाँ पे ऑफसेट को लेते हैं के लिए। ये सारा दोस्तों हो गया एक्सकेवेशन कैसे करते हैं, आउटर ऑफसेट कैसे लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारा पॉइंट इतना ही क्लियर नहीं है। लेकिन आपको जब सारा पॉइंट आपको क्लियर हो जाए, मतलब दिया हो जाए, ये सारा कुछ होने के बाद आपको एक बार फिर से क्या करना है, स्टेप 4 में आपको ये स्टेप 10 में हम 9 में दे देते हैं। स्टेप 9, क्रॉस चेक ऑफ लेआउट। आप जो लेआउट किए उसको एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो दोस्तों आपका जो काम गड़बड़ होने वाला है यहाँ पे। और स्टेप, ये लास्ट स्टेप है दोस्तों, स्टेप 10 जो है, यहाँ पे आपको अप्रूवल मिल जाएगा और फिर आपका एक्सकेवेशन हो जाएगा, अप्रूवल मिल जाएगा एंड एक्सकेवेशन वर्क स्टार्ट। ओके, यहाँ से आप एक्सकेवेशन वर्क स्टार्ट। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको फिर से अगर बार याद दिला दें कि क्या क्या पॉइंट था हम लोग का यहाँ पे वीडियो में, तो सबसे पहला पॉइंट था दोस्तों यहाँ पे स्टडी ऑफ ड्राइंग के, इसमें जो क्या क्या ड्राइंग में स्टडी करना है वो सारा चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। फिर साइट क्लीनिंग करना है, फिर जो जैसे ही साइट क्लीनिंग हो जाए उसमें लेवल चेक कर लेंगे, पूरा एनजीएल तक का क्या क्या चीज़ वो पॉइंट है उसका लेवल हम लोग एक कॉपी में मेंटेन कर लेंगे। उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे बेंचमार्क को फिक्स करेंगे, वो किसी रोड के रिप्रेजेंट में हो सकता है या फिर किसी पुराना हाईवे हो या पुराना ब्रिज हो, वहाँ से हम लोग लेवल को ट्रांसफ़र करेंगे और एक बेंचमार्क को साइड पे फिक्स करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे यानी कि स्टेप 4 है बेस लाइन मार्किंग, जो कि वो ड्राइंग बना करके बताए थे, यही ड्राइंग था हम लोग का। ये रोड लाइन के रिप्लेस में एक बेस लाइन को हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे, जो कि बहुत ही इस कंस्ट्रक्शन लाइन में बेस लाइन बहुत ही ज़रूरी है और ये हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए, ताकि आपका जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे आपको कंस्ट्रक्शन करेंगे एक्यूरेट होगा। और नंबर स्टेप 5 था यहाँ पे राइट एंगल सेटिंग। भी एंगल को बनाने के उनकी किसी भी कंस्ट्रक्शन करने के राइट एंगल सेटिंग ज़रूरी था, और वो आपको इस वीडियो में बताए हैं कि कैसे राइट एंगल सेटिंग किया जाता है। 3, 4, 5 मेथड का यूज़ करेंगे इसमें। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें जो है थ्योडोलाइट की वजह से मदद से भी हम लोग जो राइट एंगल सेटिंग या फिर टोटल स्टेशन, ये तो कंस्ट्रक्शन का बाकी है दोस्तों। और स्टेप 6 में हम लोग कॉलम सेंटर लाइन मार्किंग करेंगे। इसमें भी आपको वीडियो में बताए हैं, जाके पीछे बैक करके आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉलम सेंटर लाइन मार्किंग क्या होता है। और स्टेप 7 फुटिंग साइज मार्किंग, जो कि हम लोग का टॉपिक ही था कि फुटिंग साइज का एक्सकेवेशन कैसे करेंगे। तो फुटिंग
एक्सकवेशन करने के लिए पहले तो आपको फुटिंग का साइज़ पता करना होगा कि कितना फुटिंग का साइज़ है। वो साइज़ को आपको जिस लैंड पे जहाँ पे आप बनाने वाले हैं फुटिंग, वहाँ पे आपको चूना मार्किंग करना पड़ेगा। और दोस्तों चूना मार्किंग करने से सिर्फ नहीं होगा फुटिंग का, हम लोग को जो है स्टेप 8 में हम लोग लिए हैं यहाँ पे आउटर ऑफसेट मार्किंग किसका, फुटिंग का, कि 300 से 400 के बीच का होता है। तो हम लोग फुटिंग ऑफसेट इसलिए लेते हैं क्योंकि ये एक्सकवेशन को आसान बना देता है और शटरिंग वर्क करने में भी ईजी रहता है। इसमें जो है सन सेफ्टी को लेकर के यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये सारा चीज़ होने के बाद दोस्तों हम लोग जो है एक बार फिर से जो है क्रॉस चेक कर लेंगे। क्रॉस चेक करने के बाद फिर हम लोग का वर्क स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये फुटिंग एक्सकवेशन मार्किंग प्रोसेस समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे वीडियो में हम देखेंगे फुटिंग एक्सकवेशन डेप्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब फुटिंग एक्सकवेशन डेप्थ कैसे फाइंड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।